प्यार में सावधान, उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं, हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हैं? भैया, कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँगी? किसके सहारे जीऊँगी मैं? सुषमा, भगवान के आगे किसका जोर चलता है? सब्र करो। कैसे सबर करूँ दीदी? ये तो मुझे छोड़ के चले गए। इनकी जगह मुझे क्यों ना मौत आ गई? चुप हो जाओ। मुझे क्यों छोड़ के चले गए? उठो ना। भैया, भैया, भैया क्या हो गया भैया? भैया उठो ना, भैया, भैया, भैया उठो ना, भैया देखो ना मुनेंद्र, भैया, भैया उठो। धीरज रखो भैया, इंसान मिट्टी का पुतला है, कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। नहीं, मेरे भाई, भैया, भैया, भैया उठो ना, भैया, भैया, उठो ना भैया, एक बार आँख खोल दो भैया, भैया उठो ना। धीरज तो रखना ही होगा भैया, बस मैं तो यही कहूँगा जितना जल्दी हो सके अंतिम संस्कार के लिए ले चल। नहीं, कोई नहीं जिएगा मेरे भाई को कोई नहीं जिएगा। भैया, भैया उठ जाओ भैया, भैया देखो ना भैया, भैया उठो ना भैया, प्लीज उठो ना। भैया, आँख खोलो ना भैया। सत्येंद्र की मिट्टी को घर से बाहर ले चले भैया। नहीं, कोई मेरे भाई की लाश को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं छेड़ेगा। क्या कह रहे हो भैया? भैया, मैं अपने भाई की मौत का पुलिस जांच करवाऊंगा। मेरा भाई मरा नहीं, किसी ने उसे मारा। पुलिस को बुलाओ।
हेलो। पुलिस स्टेशन। हाँ सर मैं मनेंद्र बोल रहा हूँ, जगदीशपुर गांव से। हाँ बोलिए। मेरे बड़े भाई सत्येंद्र का खून हो गया है। खून? जी सर, लाश अभी घर पे पड़ी है। सर जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छा, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। कैसे वैसे? आज सवेरे जब भाभी इनको उठाई तो ये उठे नहीं। 2-3 बार और उठाने की कोशिश नहीं उठे। पता नहीं रात को क्या हो गया। फोन आपने किया था? जी। और कोई जानते हैं आप? अमित, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मिले मेरे भाई के हत्यारे? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे अरे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं सर? कोशिश तो आपकी दिख नहीं रही है। मेरे भाई की लाश पड़ी है, ना आपसे किसी से पूछताछ कर रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। इसे कोशिश करते हैं आप? सर हम लोग लगे हुए हैं। अरे कहाँ लगे हुए हैं? मुझे दिख तो नहीं रहा। अपने गांव वालों से बात कर रहे हैं, ना मेरे घर में बात कर रहे हैं, ना चेक करने आए। इसे आप कोशिश कहेंगे? इसे लगना कहेंगे? आपके सर तक तो यहाँ है नहीं। मैं कितनी बार आ गया? आप लोगों का यही बिहेव रहा ना तो मैं अभी पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अभी जा रहा हूं मैं, और अब देख लीजिएगा। पहले आप ये भूख हड़ताल खत्म कीजिए और अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं सर, मैं ये भूख हड़ताल नहीं खत्म करूंगा जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। प्यार में सावधान।
7 दिन हो गए तुझे भूख हड़ताल पे बैठे हुए। क्या हुआ? कोई सुनवाई हुई? सही कह रही है। ये क्या पुलिस है? क्या पड़ी है इन्हें तुम्हारी खबर लेने की? मरो या जियो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। मेरी बात मानो तो घर चलो, छोड़ दो ये भूख हड़ताल। लगता है एसपी साहब आ गए। सर, इंस्पेक्टर शिव कुमार सर। जानता हूँ, आपकी रिपोर्ट है मेरे पास। सर, मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी ये लोग अपनी जीत पे अड़े हैं। नो एक्सक्यूज, आई नीड सॉल्यूशन। सर, जूस मंगा लीजिएगा। जूस लेके जल्दी आइए। मुनिंद्र, मुझे आपके भाई के मौत का अफसोस हुआ, लेकिन भूख हड़ताल तो समस्या का समाधान नहीं है ना। पहले आप ये भूख हड़ताल खत्म कीजिए और अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं सर, मैं ये भूख हड़ताल नहीं खत्म करूंगा जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। अपने भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा, चाहे लाश मुर्दा घर में ही पड़ी रहे। मुनिंद्र, पिछले 7 दिनों से पुलिस जमीन आसमान एक कर दी, लेकिन हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं लगा। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपके भाई के हत्यारे बहुत जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। मुनिंद्र, संभालिए अपने आप को। मेरा भाई। प्लीज मुनिंद्र, समझिए, मैं आपके भाई को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनके हत्यारों को सजा जरूर दिलाऊंगा। आपके भाई का ये केस देश के मशहूर जासूस मदन डोगरा को सौंपा गया। हत्यारे बहुत जल्दी ही कानून की मुट्ठी में होंगे। जूस लो। प्लीज। गांव वालों के साथ इनका आपस में रहना कोई कैसा है? इस गांव में जिनका खून हुआ सत्येंद्र, उसके भाई से उसका रिलेशन कैसा था? सब अच्छे से रहते थे, प्यार से। अच्छा था। हाँ नवनीत, कोई जानकारी मिली? नहीं जी, कुछ भी नहीं पता चलिया। कुछ उन्होंने दे संबंध दे बारे? गांव वालों ने कुछ पता ही नहीं सी। मैंने बहुत पता करिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई क्लू उन्होंने रिलेशन दे बारे, किसी चीज दे बारे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किस तरह होएगा? और तू आनू कुछ पता लग गया? कुछ नहीं, वही जवाब जो तुम्हें मिले जवाब कि बड़ा अच्छा रिलेशन सी, गांव वाले ना कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन किस तरह साबित होएगा? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति की मौत दम घुटने से हुई है। पता नहीं साहब, रात को तो अच्छा खा पी करके सोए थे। कोई तो कहता है हार्ट अटैक आया है, कोई कुछ बोलता है। हार्ट अटैक में भी इंसान थोड़ा बहुत तड़पता ही है, बेशक कुछ सेकंड के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कहां सोई थी? जहां रोज सोती हूँ। मतलब सत्येंद्र के पास ही ना? या तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए,
मैं विधवा हो गई और इसे उनकी मिट्टी की दुर्गति करवाने की पड़ी है। अच्छे से जानती हूँ मैं इसे। देखिए सुषमा जी, आपके पति की मौत हुई है, इस बात का हमें भी दुख है, लेकिन अब क्या करें? साहब, मेरे पति की तो मौत के बाद भी दुर्गति हो रही है। भला कोई इतने टाइम तक किसी की मिट्टी रखता है? क्या आप अपने पति के हत्यारे को सजा नहीं दिलाना चाहती? साहब, अगर उनकी हत्या हुई होती तो क्या मुझे नहीं पता चलता? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय आप बात को घुमा रही हैं। आप ये बताइए, रात को आप कहां सोई थी? मेरे पति के साथ एक ही बिस्तर पे सोए थे हम दोनों। एक ही बिस्तर पर? और फिर भी मर्डर हो गया और आपको पता भी नहीं चला? हे भगवान, कैसे कहूं, कैसे समझाऊं वो आपको? समझा मत। डोंगरा साहब जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। सत्येंद्र का दम कैसे घुटा? जवाब दो। वो हमेशा मुंह ढक करके सोते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, कैसे भी। कहीं मुंह ढकने से। चलो मान ली तुम्हारी बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति की मौत हुई ये तुम्हें कब मालूम हुआ? जब मैं उन्हें सुबह जगाने गई तो वो जागे ही नहीं। मैंने उनको हिलाया डुलाया, नहीं जागे वो। फिर मैं रोने लगी। उसके बाद? फिर मैंने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को क्यों? मुनिंदर आपका देवर है ना, फिर आपने उसे क्यों नहीं बताया? आपस में तुम्हारा और मुनिंदर का झगड़ा है क्या? नहीं साहब। तो फिर उसे बुलाना चाहिए था। बता तो रही हूँ साहब, मेरे पति शाम तक बिल्कुल सही थे। ना ना, ये तुमसे कई बार सुन चुके हैं। वो बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। प्यार में सावधान। घर में जब भी कोई अनहोनी घटती है तो सबसे पहले अपनों को बताया जाता है, बेगानों को नहीं। मैं वो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें थाने ले चलो। सुषमा जी, बिना देर किए सच्चाई बयान कर दो। बता तो रही हूँ साहब, मेरे पति शाम तक बिल्कुल सही थे। ना ना, ये तुमसे कई बार सुन चुके हैं। वो बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। वही बता रही हूँ साहब आपको, जो हुआ है। अच्छा लग नहीं बता रही। इंस्पेक्टर साहब, सर, आगे का काम आपके डिपार्टमेंट का है, संभालिए। नवनीते, अच्छा चलिए जी। शर्मिला, जी सर। शुरू हो जाओ। मुझे शक ही नहीं,
यकीन है नवनीते कि पति की मौत हो जाए और पत्नी को पता ही न चले, जबकि दोनों एक साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोल सच बोल, बोल किसने मरवाया तेरे पति को? बोल, जवाब दे मुझे, तेरा झूठ नहीं सुनने, तेरा सच सुनना है मुझे। जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। जा रही है, सच नहीं बोलेगी तो जान से मार डालूंगी, समझ रही है? सच बोल। बोल सच बोल। बता दियो। नाटक मत कर, बता सबको सच। बता, क्या मारा सतेंद्र को? बताती हूँ साहब, तो बताती हूँ। कितना सोते हैं आप? तेरी तरह दिन भर घर में नहीं बैठा रहता हूँ। 16-16 घंटे काम करने के बाद शरीर का कचुम्बर निकल जाता है। मेरी जगह होती ना तब समझ में आता। मैं तो मजाक कर रही थी, और मुझे देखो। आप ही को तो देख रहा हूँ भाभी। भैया दिन पर दिन सूखे जा रहे हैं और आप पे हरियाली छाई हुई है।